नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। जी हाँ दोस्तों, हमें एक एचटीएफएल का टॉपिक स्टॉक दिखाई पड़ता है जो पिछले कुछ समय से 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन दोस्तों उसमें एक स्टेक सेल की न्यूज़ आती है और उसके बाद स्टॉक में कमजोरी देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर स्टेक सेल आता है, ओएफएस आता है, तो आपको आपके हाथ में तो वो नहीं है दोस्तों। कोई अगर बेचेगा तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में ये है कि क्वालिटी स्टॉक में अगर आप गिरावट देखते हैं तो उसको इमीडिएटली दबोच लेना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है, अगर आप उसको 10 साल होल्ड करते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आपके पैसे 10 गुना से भी ज़्यादा हो सकते हैं। 10 गुना दोस्तों वर्स्ट केस में और 20 गुना गुड केस में। तो कौन सा वो स्टॉक है और हमें करना क्या है, क्योंकि दोस्तों वो बाइंग लेवल पे धीरे धीरे आ रहा है। तो हमारी स्ट्रेटेजी साफ है कि हमको उसको ऐड करना है, लेकिन बहुत लोग पैनिक में आ गए हैं, तो पैनिक मत करिए। मैं स्टॉक का नाम के साथ साथ दोस्तों को बाइंग लेवल बताऊंगा और ये बताऊंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो कौन से लॉजिक में आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बहुत ही अच्छा खासा ये स्टॉक चल रहा था और आप देख सकते हैं कि हमें इसकी आईपीओ एक साल पहले ही आते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद आ गया तक कोरोना और उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी दिया था और 1100 के ऊपर भी सर्वाइव कर रहा था। लेकिन जैसे मैं बताया कि हमें स्टेक सेल देखने को मिले बाई द प्रमोटर्स। उसके बाद दोस्तों स्टॉक गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब इधर पे क्वेश्चन आता है कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में क्या करें, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक हमने आपको रिकमेंडेशन दी थी बहुत ही निश्चित लेवल से, 700 मुझे अच्छे से याद हैं, और यही बताया था कि हर एक डिप्स में इसको ऐड करना है। तो लोग अब पैनिक में आ गए हैं कि भाई गिरावट क्यों हो रही है, कितना गिर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना क्या है। दोस्तों मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि इस स्टॉक को होल्ड करने का फ़ायदा क्या है। मर्जी है आपकी, आप चाहे तो निकल सकते हैं, बिकॉज आप भी प्रॉफिट में ही होंगे। लेकिन दोस्तों इसको लॉस में निकलना सबसे बड़ी मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी हो सकती है, बिकॉज स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही टॉप नॉच वाला है। मुझे लगता है अगर आप आने वाले 10 साल तक अगर होल्ड करने का प्लानिंग रखते हैं तो आपको दोस्तों इस स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 113 का 39 इसका दोस्तों ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इधर पे 500 का स्टॉक अगर इतना भाग सकता है तो 10-15% गिरावट वो कर ही सकता है, बिकॉज अगर सडनली स्टेक से ला जाएगा दोस्तों वो किसी कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन अगर आप मार्केट कैप देखें तो 91,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है, तकरीबन बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो फ्रेंड्स अपने आप में ही एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, बिकॉज कार्ड में अगर आप देखें तो इनके रीच अलग है। यस, आईसीआईसी बैंक भी दोस्तों कार्ड इशू करती है, एचडीएफसी बैंक में भी इस अच्छा खिलाड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो इनकी पकड़ है दोस्तों खासकर एसबीआई की, ये अपने आप में ही टॉप नॉच वाली हैं। डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो हमें 36% दिखाई पड़ रही है, जो कि खराब नहीं है। तो गाइस प्राइस से कभी भी स्टॉक की क्वालिटी को जज मत करिएगा, सबसे बड़ा मिस्टेक आप वही करेंगे, बिकॉज आप प्राइस से जज करना छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कंपनी के अंदर कितना ग्रोथ है। अगर आप 2019 से 2020 की बात की जाए तो आप देखिए दोस्तों सेल्स में कितनी ताबड़तोड़ हमें जम देखने को मिल रही है। 7,000 रुपीज़ इन करोड़ के सेल से कितने हो चुके हैं, 9,000 रुपीज़ इन करोड़, जो अपने आप में ही बहुत ही इनक्रेडिबल है। अगर आप प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 862 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 1244। इसका मतलब एकदम दोस्तों टॉप नॉच वाले इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, टॉप नॉच वाले इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। मतलब इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में कोई भी तरह का डेंट दिखाई नहीं पड़ता। एक बार दोस्तों थोड़ा सा इनके रिजर्व सरप्लस देखना बनता है कि कंपनी के रिजर्व सरप्लस कितने हैं। ऑफकोर्स दोस्तों बीच में तो ये 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप भी छू ली थी, उसके बाद एक रिवर्सल आया बिकॉज इनके प्रोमोटर्स ने कुछ अपने स्टेक को निकाला। लेकिन 2019 से 2020 के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि हमें इनके रिजर्व सरप्लस में ठीक ठाक जंप देखने को मिल रहे हैं। पहले कितने थे, 2735, अभी कितने हो चुके हैं, 4384 रुपीज़ इन करोड़। और दोस्तों इतना शानदार इनके Q1 Q2 Q3 Q4 के नंबर्स आते हैं कि आप समझ सकते हैं कि इनके ईपीएस में जबरदस्त तेजी है। 9 का ईपीएस कितना हो चुका है, 13 के लगभग, जो अपने आप में ही इनक्रेडिबल बोलूंगा। और दोस्तों आरओई की बात की जाए तो बहुत ही टॉप नॉच वाले हैं। आपको अच्छे से मैंने सिखाया है कि जो आरओई है दोस्तों, देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो भाई बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ समय से लॉस पोस्ट करते हैं। इवन दोस्तों अगर आप वोडाफोन आइडिया के बारे में देखें तो वो पिछले एक साल से अपने बॉटम से 3 गुना भाग चुका है। तो क्या वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, उनमें डेंट दिखाई पड़ता है, नेगेटिव में आरओई है। लेकिन इनके आरओई देखिएगा दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मीन्स नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी, मीन्स आपका एक इक्विटी शेयर उस बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, 23 के लगभग है। आरओसी की बात की जाए 22 के लगभग है। अगर आप देखें दोस्तों करंट रेशियो 2 के ऊपर होना, मतलब इनके पास बहुत एसेट्स हैं। और अगर आप देखें दोस्तों डेट टू इक्विटी, तो चूंकि फाइनेंस वाली कंपनी है, इनके ऊपर डेट होता है। बड़ी बड़ी एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस करूं, बजाज फाइनेंस के बारे में, तो उनके ऊपर दोस्तों ह्यूज डेट होता है। लेकिन हमें ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के ऊपर डेट है, चलिए सही है, वो फाइनेंस कंपनी है तो ऑफकोर्स डेट तो उसमें रहेगा ही। लेकिन दोस्तों उसमें ग्रोथ कितना है, बिकॉज देखिए अगर आप कभी भी वॉरेन बफे का इंटरव्यू देखे होंगे तो उन्होंने एक बात बहुत ही कॉमन बार बहुत बार कही है, नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका, बिकॉज वो अमेरिका में रहते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग भारत के निवासी हैं। और सही में बताऊं दोस्तों प्राउड इंडियन फील आती है, बिकॉज अगर आप आईएमएफ की डेटा देखें, मूडीज़ का प्रोजेक्शन देखें, तो भारत की जीडीपी दोस्तों बहुत तेज़ी से रिकवर करेगी। इस बात को आप
नोट करके चले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, राकेश झुनझुनवाला जी जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए इस मार्केट से, उनका भी मानना है कि आने वाले टाइम में निफ्टी आगे ही बढ़ेगा। तो गाइस ये बोलने का तात्पर्य ये है कि आप देखिए कि किस रफ्तार से कोई भी कंपनी ग्रोथ करती है। कंपनी की वैल्यूएशन हाई रहे लो रहे डजंट मैटर, लेकिन कंपनी के अगर अंदर ग्रोथ है दोस्तों तो सब वही मैटर करता है। आप देख सकते हैं कि सीजीआर सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के अंदर ट्रिमेंडस ग्रोथ है, 40% के ऊपर कंपनी सीजीआर सेल्स करती है। प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों 47% के लगभग ये कंपनी प्रॉफिट दर्ज करती है। इसका मतलब कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है और कंपनी एक हाई ग्रोथ में भी काम करती है। इस बिजनेस को भी कमांड करती है, इस लीगेसी को भी कमांड करती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों सिर्फ ये नहीं कि एक साल पहले ही इनका अच्छा खासा स्टेक सेल होने के पहले ही इनके अच्छे खासे प्रीमियम रिजल्ट थे, लेकिन आप देखें पिछले 4 सालों में इनके रिजल्ट एकदम शानदार हैं। प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, रेवेन्यू और प्रॉफिट एकदम टॉप नॉच वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसको नोट ज़रूर करके चलिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अब इधर पे उनके जो प्रोमोटर है जिन्होंने अपने स्टेक को ऑफलोड किया था तकरीबन 5% लगभग, उन्होंने क्या किया था, जब ये अनलिस्टेड बिजनेस था तब इसमें निवेश किया था। उनके पैसे 8.5 गुना हो गए, उन्होंने क्या कर दिया, एग्जिट मार दिया है ना। तो वो तो मोटा मुनाफा लेके चले गए, लेकिन क्या अभी जो प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं वो क्या नहीं कमा पाएंगे? ऑफ कोर्स कमाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी में ह्यूज ग्रोथ है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में कार्ड बिजनेस रहेंगे और ये एक लीडरशिप ज़रूर मेंटेन करेगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। लॉस में निकलना है मर्जी आपकी है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक गिरावट ऐसी कंपनी में निवेश करने का मौका हो सकता है। अगर आप दोस्तों एनालिस्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 83% जो एनालिस्ट है अमंग द 12 एनालिस्ट, उनका बाई रेटिंग है। जिनको एकदम इनको अंदर ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग आ रहा है, जो इनको बाई रेटिंग देके चल रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी वाली बात होती है। और 2021 तक होल्ड करते हैं, तो क्या अपसाइड है क्या डाउन साइड है? तो एनालिस्ट की मानी जाए दोस्तों तो अपसाइड एकदम क्लियर कट यहाँ से 1290 है। और मुझे लगता है ये दोस्तों आने वाले कुछ क्वार्टर में ही टूटते हुए देखने को मिलेंगे और नया हाई ये 1500 के लगभग लगाएगा। अगर दोस्तों स्टेक सेल की न्यूज़ नहीं आती, ये उस जर्नी में जाने के लिए सक्षम था, 1200 का लेवल पे ये टच करता तो ऑफकोर्स उसको तोड़ने की भी कोशिश करता, लेकिन स्टेक सेल आ गया तो सेंटीमेंट चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जो बाज की तरह बैठ के वेट करते हैं कि कैसे उनका निशाना लगेगा, तो उनके लिए फ्रेंड्स ये मौका ही है। बिकॉज लोअर साइड की बात की जाए तो अनिश का मानना है कि 1000 तक ही ये लोअर रहेगा, और हायर साइड की बात की जाए तो अभी भी 30% कमाने का मौका है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक गिरावट आपको वेलकम करना चाहिए और ऐसे स्टॉक पे एकदम भी संदेह नहीं करना चाहिए। बिकॉज जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे आपके पैसे 101% बनेंगे और आपको थोड़ी सी माइनर से गिरावट से टेंशन नहीं लेना है। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स में स्टेक सेल की न्यूज़ आई, आज उस स्टॉक ने नया हाई लगा लिया है। तो ऐसा ही होता है, आपको पैनिक नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। और इधर पे आपको लगता है कि और गिरावट हो सकती है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप 1000 का स्टॉक अफोर्ड कर सकते हैं तो 10-20 रुपये के लिए कंजूसी मत करिए। और दोस्तों यही 10-20 रुपया आपको पेन दे सकता है। ऑफकोर्स मैं हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में डिस्कस करता हूं, लेकिन याद रखिएगा जिसमें हाई ग्रोथ है उस पर अपने एसआईपी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुतों ने मैंने कमेंट देखा स्टॉक फटाफट में कि इसमें बाइंग करी है, बहुत ही अच्छी बात है, एकदम बाई करके चलो दोस्तों। और मैं सही में इसको बहुत ही निश्चित लेवल से होल्ड करता हूँ। यस मेरा ही प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन हम लोग लॉस में नहीं है और आने वाले टाइम में अगर सब कुछ सही रहा तो ये जरूर रिवॉर्ड करेगा। और सही में दोस्तों अगर मुझे और भी निचले भाव में मिलता है तो मैं और भी एवरेज करूंगा। डजंट मैटर कि मेरा एवरेज प्राइस बढ़ जाए, मेरी क्वांटिटी से बढ़ेगी। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं दूर कर दिया। लेकिन दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी बहुत माल है तो इसीलिए थोड़ा सा और गिरता है तो मैं उसको करूँगा, क्योंकि मुझे उधर पे और अगर ऐड करना है तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि चलो भाई मेरा पास ऑलरेडी बहुत माल है, थोड़ा सा और एमओएस मिल जाता है तो कर दूंगा। लेकिन अगर आपने बाइंग नहीं करी है या फिर थोड़ा सा बाइंग करके सोच रहे हैं कि बहुत गिरावट हो जाएगी, दोस्तों गिरता है तो आपका लक है 950 के लगभग, लेकिन नहीं गिरता है रिक्लेम कर देता है 1000 के ऊपर तो आपकी गाड़ी छूट भी जाएगी। तो एटलीस्ट 1-2 स्टॉक से शुरुआत कर सकते हैं और ऐसे स्टॉक पर संदेह मत करिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड कर सकती है। बिकॉज इसमें इमेंस पोटेंशियल है, इमेंस ग्रोथ है, इस बात को आप ध्यान लगा सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको इसमें बाइंग करके चलनी है और छोटी सी गिरावट में आपको पैनिक नहीं करनी है। आने वाले 10 साल दोस्तों इनके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।